बच्चों, सहजता व सरलता का जीवन जीने वाले गांधी जी उस ब्रिटिश हुकूमत जिसके बारे में कहते थे कि उनके साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, उस हुकूमत को भी उन्होंने जनता के साथ मिलकर संयम और सिद्धांतों पर अडिग रहकर वापस विलायत का रास्ता दिखा दिया था। गांधी जी हमारे लिए ही नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार के आंग सान सू जैसे नेताओं के भी आदर्श रहे हैं। इन सारे नेताओं ने समाज के उत्पीड़ित लोगों को लामबंद करने के लिए गांधीवादी विचारों को अपनाया था और सफलतापूर्वक इसमें विजय भी फतह की थी। ये सारे प्रसंग महात्मा गांधी के निरंतर प्रासंगिकता का शानदार उदाहरण कहे जा सकते हैं। गांधी जी के आदर्श व नेतृत्व हमारे विविधता भरे समाज का दर्पण है। कह सकते हैं कि वे एक युग के ही नहीं थे बल्कि उनके विचार अनंत काल के लिए मानवता के धरोहर। उद्देश्यपूर्ण विचारधारा से ओतप्रोत महात्मा गांधी का व्यक्तित्व आदर्शवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ था, जिसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। तो आइए ऐसे महान महात्मा, ऐसे महापुरुष के बचपन को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, जिसे स्वयं महात्मा गांधी जी ने कक्षा 5वीं के पुस्तक में मेरा बचपन नामक पाठ में लिखा है। गांधी जी बताते हैं कि उनके पिताजी कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय और बहुत ही उदार थे। वे पोरबंदर के दीवान थे। उनका नाम करमचंद था। वे रिश्वत से दूर भागते थे, इसलिए हमेशा निष्पक्ष न्याय करते थे। वे राज्य के प्रति बड़े वफादार थे। वे पोरबंदर रियासत में प्रधानमंत्री, राजस्थानी कोर्ट में सभासद, राजकोट में दीवान और कुछ समय तक बीकानेर के दीवान के उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित थे। लोग उन्हें कबा गांधी के नाम से भी जानते थे। और मेरी माता जी का नाम था पुतली बाई। मेरे मन पर यह छाप है कि माता साध्वी स्त्री थीं, बड़ी भावुक, पूजा पाठ के बिना कभी भी भोजन नहीं करती। व्रत उपवास उनके जीवन के मुख्य अंग बन गए थे। माताजी बहुत ही व्यवहार कुशल थीं। दरबार की वे सब बातें जानती थीं। बचपन में वे मुझे कभी कभी अपने साथ राजमहल भी ले जाया करती थीं। ऐसे माता पिता के यहाँ मेरा जन्म संवत 1925 की भादो बदी द्वादशी के दिन अर्थात 1869 के अक्टूबर की 2 तारीख को पोरबंदर में जन्म हुआ। मेरा बचपन वहीं बीता। उसके बाद मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। तब तक मेरी उम्र 7 वर्ष की हो चुकी थी। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही रही होगी। सभी शिक्षकों के नाम धाम मुझे आज भी याद हैं, क्योंकि मैंने माता को हमेशा से देखा था कि वह बड़ों का बड़ा ही आदर करती हैं। इसलिए मैं अपने शिक्षकों का भी बड़ा आदर करता था। उनके प्रति मेरा आदर कभी नहीं घटा। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक रूप से था। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। जो वे कहें वह करना चाहिए। जो करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। पिताजी ने एक बार एक पुस्तक खरीद कर लाई थी। वह किताब कमरे में किसी कोने पर पड़ी थी। उस पर मेरी नज़र पड़ी। उस पर लिखा था श्रवण पितृभक्ति, जो कि एक नाटक का अंश था। बड़े चाव से मैंने वह पुस्तक पढ़ डाली। उन दिनों बाइस्कोप दिखाने वाले गली गली घर घर घूमा करते थे। उसमें मैंने देखा श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने का चित्र। दोनों चीज़ों का मुझ पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव तभी से मेरे मन में उठने लगा था। इसी बीच उस गांव में कोई एक नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की भी इजाज़त मिल गई थी। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने से मेरी तृप्ति नहीं होती थी। मैं बार बार इस नाटक को देखने पहुंच जाया करता था। हरिश्चंद्र के सपने भी मुझे आने लग गए थे। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यह धुन हमेशा लगी रहती।
मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं इनके आधार पर अपने आचरण पर सदैव ध्यान देने लगा। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिक्षक या लड़के से कभी झूठ बोला हो। सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना तथा उनके प्रति सेवा भाव के साथ ही साथ दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र बना हुआ है। इन सभी विचारों को लेकर अब मैं बड़ा हो रहा था। अब मैंने किशोर अवस्था में कदम रख लिया था। उसी समय मैंने कहीं पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयोगी होता है, इसलिए मैंने सैर करने की भी आदत डाल ली। इससे मेरे शरीर में कसाव आ गया और पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं यह गलत विचार मेरे मन में कैसे बैठ गया था। इस भूल की सज़ा आज भी मेरे मन को मिल रही है। दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं अपनी लिखावट पर बहुत पछताता हूँ। बाद में मैंने अपनी लिखावट सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए बच्चों, आप भी अपनी लिखावट पर ज़रूर ध्यान देना, ऐसा वह संदेश भी देते हैं। बचपन में मुझे खेलों में रुचि नहीं थी। हमारे विद्यालय में ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया गया था। मेरा मन इनमें नहीं लगता था। अब मुझे यह लगता है कि खेल और व्यायाम के प्रति यह अरुचि एक गलत बात थी। इसलिए पढ़ने के साथ साथ खेल एवं व्यायाम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। बाद में समझ आया कि विद्याभ्यास में व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। ऐसे ही कुछ समय और बीतता गया और मैंने क्रिकेट भी खेलना प्रारंभ कर दिया था। खेल खेलते समय यह समझ में आया कि शारीरिक और मानसिक शिक्षा के साथ साथ ही अनुशासन भी कितना महत्वपूर्ण होता है। आगे चलकर कुछ गलत मित्रों की सोबत से मुझे कष्ट खींचने का भी शौक हो गया था। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके गए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू कर दिए। कुछ समय बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और सिगरेट पीने की भी आदत जाती रही। यह बड़ी ही गलत बात थी। यह मुझे जल्द ही समझ में आ गई। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई। मेरी यह सदैव धारणा रही है कि किसी भी नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना ज़बरदस्त शौक़ दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही नहीं सका। प्रत्येक बाल, युवा, प्रौढ़ को किसी भी नशे से बचना चाहिए। यही मेरा संदेश पूरे देशवासियों और पूरे देशवासी बच्चों को है। बच्चों, गांधी जी इस पाठ के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि बचपन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें हमारे व्यक्तित्व के विकास के बीज पड़ते हैं। जैसे गांधी जी ने अपने बचपन में सीखे गए सत्य, अहिंसा, अनुशासन, बड़ों का आदर जैसे गुणों को अपनाकर मोहन से महात्मा बन गए, वैसे ही बच्चों, आप भी अपने बचपन में अच्छी आदतों को अपनाएं व अपने व्यक्तित्व को निखारें। यही सीख हमें गांधी जी इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। आओ इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। सत्यप्रिय, सच्चाई पसंद, दीवान, राजा का मंत्री, वफादार, स्वामी भक्त, काजी, निर्णय करने वाला, प्रसंग, घटना, पितृभक्ति, पिता के प्रति आदर भाव, चाव, चाह, सत्यवादी, सच बोलने वाला, आचरण, व्यवहार, मंत्र, तत्व, कसाव, दृढ़ता, अनिवार्य, जरूरी, सोहबत, संगत, एहसास, ज्ञान। अब आगे स्वाध्याय में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में पोरबंदर में हुआ था। दूसरा प्रश्न, बचपन में गांधी जी के जीवन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा? बचपन में गांधी जी के जीवन पर श्रवण पितृभक्ति नाटक की पुस्तक और बाइस्कोप में देखे गए श्रवण द्वारा अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर यात्रा पर ले जाने वाले चित्र का प्रभाव पड़ा था।
तीसरा, गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र क्या था? गांधी जी के जीवन का मूल मंत्र सत्य पर टिके रहना, बड़ों का आदर करना, सेवा भावना और दीन दुखियों के दर्द को अपना समझना था। प्रश्न चौथा, गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को जरूरी क्यों बताया है? गांधी जी ने पढ़ने के साथ खेल और व्यायाम को ज़रूरी बताया है क्योंकि पढ़ाई से जहाँ विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, वहीं खेल और व्यायाम से उनका शरीर गठन अच्छा हो जाता है। पांचवा प्रश्न, नशे के बारे में गांधी जी की सदैव क्या धारणा रही? नशे के बारे में गांधी जी की सदैव यह धारणा रही कि किसी भी तरह के नशे की आदत जंगली, गंदी और हानिकारक होती है।